हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीकारक, अवकारक, उपचयन, अपचयन, ऑक्सीकरण, अवकरण, ऑक्सीकृत, अवकृत, ये जितने भी शब्द हैं आप किसी भी परीक्षा में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आएगा जो कि आपको पूछा जाएगा किसका कोई भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हो, इसी में किसी ना किसी का शब्द का यूज किया जाता है कि कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है, कौन पदार्थ अवकारक है, या किसका ऑक्सीकृत हो रहा है, कौन पदार्थ अवकृत हो रहा है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है। तो मात्र एक एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल से सभी को क्लियर हो जाएगा कि एक ही अभिक्रिया में ये सभी शब्द रहते हैं, यह सभी रहता है। अब आपको जैसा क्वेश्चन आएगा उससे निकाल करके उसका जवाब दे सकते हैं। तो एक अभिक्रिया लेते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी अभिक्रिया हो सकता है, कोई भी अभिक्रिया लेंगे उसमें इतने शब्द का समावेश रहेगा। तो क्या है, एक अभिक्रिया लेते हैं, मान लीजिए जल की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, तो फ्लोरीन के साथ। मान लीजिए फ्लोरीन के साथ जल की अभिक्रिया कराते हैं। क्या होता है, जल की अभिक्रिया जब फ्लोरीन के साथ कराते हैं क्या होता है, HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन ऑक्सो फ्लोराइड बनाता है। अब इस अभिक्रिया में देखेंगे कौन ऑक्सीकारक है, कौन अवकारक है, किसका क्या होता है, यह अभिक्रिया से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया में जांच करने से पहले देखना क्या क्या है, देखना है कि ऑक्सीकरण संख्या, किसी भी समीकरण में ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। उस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो H2O है, तो H का ऑक्सीकरण संख्या हम लोग जानते हैं कि +1 होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, तो माइनस होता है, -2 होगा। इसका +2, इसका -2। अब आता है इसमें फ्लोरीन सिंगल तत्व है, अगर कोई सिंगल तत्व है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0 होगा। अब इसका F का क्या होगा, तो प्लस, और इसका होगा -1। अब यहां पर 2 गो रहता है तो क्लियर निकलता है, लेकिन यहां पर 3 गो है। अगर 3 तत्व है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, तो 3 तत्व के लिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। क्या है, तो O, और इसका किसके साथ हुआ है, तो हाइड्रोजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। अब दोनों में देखना है इसका फ्लोरीन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो सभी को जानते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा उसके ऊपर -1। अब यह फ्लोरीन से जब तुलना करते हैं, फ्लोरीन से जब ऑक्सीजन का तुलना होता है, इसके पास +1 आ जाएगा। लेकिन अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तुलना करते हैं, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का तुलना करते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक हो जाता है और हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणात्मक हो जाता है। यह क्या हो जाएगा, इसके लिए +1, तो इसके लिए -1। अब आ गया सबका ऑक्सीकरण संख्या आ गया, यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस मिलकर के इसका 0 हो गया। क्या होगा इसका ऑक्सीकरण संख्या 0, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 और फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या -1। सबके ऑक्सीकरण संख्या स्पष्ट आ गया। आने के बाद अब देखते हैं कि किसको, मान लीजिए इस अभिक्रिया देकर के पूछता है कि कौन ऑक्सीकारक है। याद रखना है कि ऑक्सीकारक कौन हो सकता है। ऑक्सीकारक होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीकारक वही होगा जिसका अवकरण होगा।
जिसका क्या होगा, नंबर 1 अवकरण होगा। क्या लिखेंगे इसका, अवकरण। जो अवकरण होगा उसी को कहेंगे ऑक्सीकारक। इसका आ गया, यानी अवकरण पूछना है या ऑक्सीकारक पूछना है, बता देना है। तीसरा क्या होता है, वह अवकृत हो। क्या हो, अवकृत हो। अवकृत भी होता है, जिस पदार्थ अवकृत होता है वही ऑक्सीकारक कहलाता है। इसके बाद क्या होगा, यह अपचयन, जिसका अपचयन हो, अपचयन। अपचयन, जिसका अपचयन भी हुआ है उसको भी हम ऑक्सीकारक कहेंगे। अवकृत हुआ है इसको भी कहेंगे। इतना ऑक्सीकारक का मीन्स हो गया अवकरण जो हुआ है। अवकरण भी पूछता है तो वही आंसर, अवकृत पूछता है वही आंसर, अपचयन पूछता है तो वही आंसर। यानी यह 4 शब्द जो है एक से मेल करता है। अब अवकरण के लिए देखेंगे, अवकरण किसको कहते हैं, तो अवकरण उसको कहते हैं जिसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाए, घट जाए। जिसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाए, घट जाए। ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाए, घट जाए। तो घटने का देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या किसका होता है। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या में कमी। ऑक्सीकरण संख्या में कमी किसका होता है, तो फ्लोरीन को देखिए। फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या 0 है। और यहां देखिए फ्लोरीन में ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, -1। यानी 0 से -1 हुआ। 0 से जब -1 हुआ है इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन का संख्या कम गया है। तो कम गया है तो फ्लोरीन, इसका जवाब क्या हो जाएगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक है। फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है तो अवकृत भी हुआ है। इसमें पूछेगा कौन पदार्थ का अवकृत हुआ है, तो फ्लोरीन अवकृत हुआ है। फ्लोरीन क्या हुआ है, अवकृत हुआ है। क्या है, इस अभिक्रिया को इसे कर देगा, इसको कहेगा अपचयन है। क्या कहेगा, अपचयन है। क्या है, तो अवकरण है। अपचयन भी है तो अवकरण भी है और ऑक्सीकारक भी इसका पदार्थ का हुआ है। फ्लोरीन का ऑक्सीकारक है। इस अभिक्रिया में फ्लोरीन ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं अवकारक, जो बाकी बच गया वो सभी अवकारक। क्या क्या बचा, यानी कि यह उपचयन, जो अभिक्रिया उपचयन हो उसको अवकारक कहेंगे। फिर क्या आएगा, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है उसको अवकारक कहेंगे। तीसरा क्या आता है, ऑक्सीकृत, जिस पदार्थ का ऑक्सीकृत होता है उसको अवकारक कहेंगे। अब इसका जांच क्या है, इसका जांच है कि ऑक्सीजन संख्या, ऑक्सीकरण जो है संख्या में वृद्धि हो जाए। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो। जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा तो तीनों का तो वृद्धि कहाँ हुआ है, वृद्धि देखते हैं। देख लीजिए, ओ के पास कितना, -2। ओ के पास ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण संख्या कितना है, -2 है। अब आते हैं यहां पर ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास कितना है, 0। तो -2 से 0 होने का अर्थ है कि वृद्धि हुआ है। -2 से 0 आ गया यानी वृद्धि हो गया है। जब वृद्धि हो गया है तो फॉलो कर रहा है। अब इसमें किसको क्या कह गए, यही है आपका, क्या है, यही है। ये क्या है, अवकारक है। यही अवकारक है। और ये क्या है, ऑक्सीकारक है। यह अवकारक और यह ऑक्सीकारक। एक ही एग्जाम्पल से आप सभी के बारे में समझ होंगे। इसी प्रकार से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, सबसे पहला उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। अगर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है, जिसका बढ़ गया
अपचयन होता है, अपकृत होता है, अपकरण होता है और ऑक्सीकारक भी होता है। जस्ट उल्टा कर दीजिए, अपकारक हो जाएगा। इस समीकरण के द्वारा आप अच्छी तरह से सभी चीज़ों के बारे में समझ गए होंगे। धन्यवाद।